हेलो स्टूडेंट, करियरग्राफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका फिर से स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 6 है। आज का टॉपिक है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले कुछ नोटिफिकेशन है हम आपको देना चाहते हैं। 23 फैब से दिल्ली में जो हमारा लक्ष्मी नगर में सेंटर है, नथु स्वीट्स के अपोजिट स्ट्रीट नंबर 54 पे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है 23 फैब से। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो नंबर देख रहे हैं 9560658209 पे आप कॉल कर या व्हाट्सएप कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जो हमारा करियरग्राफ्ट का ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर ऑनलाइन क्लास भी 23 फैब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के भेजिए, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, करियरग्राफ्ट के प्लेटफॉर्म पे सही एजुकेशन मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होगी कि सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, आपको टाइम पे सिलेबस ख़त्म किया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बना के दिया जाएगा, असाइनमेंट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम से पहले हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे और शॉर्ट नोट्स के अलावा हॉट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे यहाँ 2 कोर्सेज अवेलेबल है, फंडामेंटल कोर्स और टारगेट। फंडामेंटल जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेई, उसके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जो पहले कहीं पढ़ रखे हैं उनके लिए टारगेट बैच दोनों हमारे यहाँ अवेलेबल है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से जुड़ कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर है हमारा रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो उसमें एक डिमेरिट ये आया कि हम एसी के लिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यूज नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए अदर इंस्ट्रूमेंट बनने से पहले हमने क्या किया, एक रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि पीएमएमसी की हेल्प से एसी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकता है। तो रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर क्या हो जाएगा आपका, रीडिंग ऑफ पीएमएमसी, रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ पीएमएमसी और फ्रॉम फैक्टर, क्या फ्रॉम फैक्टर, ये आपका गलत लिखा गया है, रीडिंग ऑफ पीएमएमसी और फ्रॉम फैक्टर, क्या है यहाँ पे, फ्रॉम फैक्टर, रीडिंग ऑफ पीएमएमसी और फ्रॉम फैक्टर। तो रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होती है, रीडिंग ऑफ पीएमएमसी, रीडिंग ऑफ पीएमएमसी इनटू फॉर्म फैक्टर। ठीक है, क्योंकि एसी में आपको आरएमएस मिलता है, ये क्या होता है, आर मतलब आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, और पीएमएमसी क्या देता है आपको, एवरेज वैल्यू देता है। आरएमएस चाहिए तो एवरेज वैल्यू इनटू फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। एवरेज वैल्यू कौन देता है, रीडिंग ऑफ पीएमएमसी देता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, आपको समझना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर से समझ लीजिए। रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर क्या होगा, रीडिंग ऑफ पीएमएमसी इनटू फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि एसी में हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए और पीएमएमसी क्या देता है, रीडिंग ऑफ एवरेज वैल्यू देता है। तो आरएमएस के लिए फॉर्म फैक्टर से एवरेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे, हमें मिल जाएगा एसी का आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के होते हैं जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये सोर्स रेजिस्टेंस, ये डायोड, डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पीएमएमसी, अब पीएमएमसी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो ये तीनों सीरीज में है, आर टी इक्वल टू आर एस प्लस आर डी प्लस आर एम। ठीक है, अब यही हमारा सप्लाई है। इस सप्लाई में एक बार एसी देंगे, एक बार डीसी देंगे, एक बार क्या देंगे, एसी देंगे, एक बार डीसी देंगे। अगर हम एसी देते हैं तो मुझे कौन सा करंट मिलेगा, आईएससी आरएमएस, आईएससी आरएमएस। और रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होगा, पीएमएमसी का आउटपुट एवरेज वैल्यू।
तो ISC/RMS इक्वल टू V एवरेज अपॉन RT, ये पहला आएगा हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन मुझे चाहिए RMS वैल्यू, मुझे चाहिए RMS वैल्यू, तो इस एवरेज वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है RMS वैल्यू से। तो यहाँ देखिए ये हमारा डायोड है, डायोड का एक आउटपुट एक आपका इनपुट, इनपुट में हम AC दे रहे हैं, ये क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी की RMS वैल्यू क्या होती है, Vm/√2, क्या होती है, Vm/√2, और आउटपुट में मुझे मिलेगा एवरेज वैल्यू, क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू। और रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट का एवरेज वैल्यू होता है Vm/π, क्या होता है, Vm/π। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी Vm है और यहाँ पे भी Vm है, वह दोनों Vm सेम है, तो यहाँ से हम क्या करें, Vm की वैल्यू हो जाएगा π/V एवरेज, ठीक है। उसके बाद V एवरेज की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो √2 × VRMS/π, ये वैल्यू मुझे मिलेगी इस वाले। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि सर आप यहाँ पे Vm/√2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बेटा साइन वेव है और साइन वेव का RMS वैल्यू Vm/√2 होता है, ठीक है। और V एवरेज वैल्यू क्या होता है, Vm/π होता है हाफ वेव के लिए। तो दोनों को कंपेयर करके V एवरेज की वैल्यू हमने निकाला, √2 × VRMS/π निकाला, ठीक है। और ये एवरेज वैल्यू हम पुट कर दिए यहाँ पे, तो ISC/RMS इक्वल टू क्या मिला मुझे, √2 × VRMS × RT, क्या, RT, VRMS/RT, √2 × VRMS/RT, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब हम AC अप्लाई किए तो ISC की RMS की वैल्यू मिली √2 × VRMS/RT, ठीक है। यहां तक हमें लगता है हम आपको अच्छी तरह समझा पाए होंगे। फिर इस सप्लाई में हम DC सप्लाई दिए, हम क्या दिए, DC सप्लाई दिए। जब DC सप्लाई दिए तो हमें मिला IDC/RMS, फिर से क्या मिलेगा, V एवरेज/RT, क्या मिलेगा, V एवरेज/RT। लेकिन DC के केस में क्या होता है, जो एवरेज वैल्यू होती है वो RMS वैल्यू के एग्जैक्ट इक्वल होता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता। तो जो IDC मिला वो डायरेक्टली हम यहाँ V एवरेज की जगह VRMS रिप्लेस कर सकते हैं, तो IDC इक्वल टू VRMS/RT मिला, ठीक है। अब यही इन दोनों को जब आपने AC अप्लाई किया और आपने DC अप्लाई किया तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हमने कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, ISC/RMS इक्वल टू 0.45 IDC। ये कैसे मिलेगा, ये आप √2/π को यहाँ पे पाई भी आएगा, √2/π को आप डिवाइड करोगे √2/π को तो 0.45 आपको मिलेगा। यही 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी बातें हो गई, बस लास्ट में आपको ये 3 बातें ध्यान में रखना है। आपका हाफ वेव का सारा क्वेश्चन क्लियर है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, IAC और IDC में कंपेरिजन करना है। तो IAC की जो वैल्यू है वो 0.45 IDC होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि IAC कम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। IDC की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि IAC 0.45, 1 से छोटे क्वांटिटी से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो IAC और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। IAC इक्वल टू 0.45 IDC। उसके बाद देखिए जो थीटा है, डिफ्लेक्शन है, क्या, डिफ्लेक्शन, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो इससे क्या हो जाएगा, थीटा AC, डिफ्लेक्शन AC भी 0.45 डिफ्लेक्शन ऑफ DC के बराबर होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ DC के बराबर होगा। नेक्स्ट सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ AC भी क्या होगा, 0.45 ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ DC। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रखा है। तो ये 3 बातें ही आपको ध्यान में रखने हैं, ये 3 बातें ही आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। कहाँ, फुल वेव रेक्टिफायर पे। ये आपका स्ट्रक्चर है फुल वेव रेक्टिफायर पे। यहाँ पे एक बार में 2 डायोड वर्क करते, इस कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT में चेंज क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे आप देख रहे थे RD है, तो यहाँ पे 2 डायोड एक साथ वर्क करेंगे तो 2RD हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है आपके पास, इनपुट पे आप फिर से क्या दे रहे हो, AC दे रहे हो। सबसे पहले AC दे रहे हो, AC साइन वेव, और आउटपुट, ठीक है। तो AC का RMS वैल्यू क्या होगा, सेम वहाँ जहाँ बात थी, Vm/√2, कितना, Vm/√2,
Vm/√2 और V एवरेज कितना होगा 2Vm/पाई, कितना होगा आपका 2Vm/पाई, कितना 2Vm/पाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू कितना बताइए, तो 2Vm/पाई होता है। ठीक है, फिर यहां से कंपेयर करके V एवरेज की वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2 Vm/पाई, 2√2 Vm/पाई। ठीक है, फिर AC जब हम देंगे, AC यहाँ पे AC सप्लाई सबसे पहले दिए, तो IAC RMS किसके बराबर हो जाएगा V एवरेज अपॉन RT, और V एवरेज की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखा है कितना 2√2 Vm/पाई, कितना 2√2 Vm/पाई। ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकेंड DC इज गिवन, जब हम DC अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, DC अप्लाई करेंगे तो फिर से वही बात V एवरेज अपॉन RT, और DC के केस में क्या होता है V एवरेज किसके बराबर होता है V RMS के बराबर होता है, किसके बराबर होता है V एवरेज इक्वल टू V RMS के बराबर होता है, V एवरेज इक्वल टू V RMS के बराबर होता है। फिर से फ्रॉम दोनों 1 और 2 को हम क्या करें कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है IAC बढ़ गया, यहाँ से क्या हुआ बढ़ गया, रीडिंग बढ़ गई। ठीक है, फुल वेव जब यूज किए तो रीडिंग बढ़ गई, क्योंकि यहाँ 0.5 आ रहा था, यहाँ सीधे डबल 0.9 मिल रहा है। IAC इक्वल टू 0.9, ये आप सोल्व करोगे 0.9, क्यों, क्योंकि √2/पाई कितना आ रहा है 0.45, यहाँ बस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि फुल वेव है, तो हाफ वेव में 0.45, फुल वेव में 0.9, तो IAC 0.9 IDC के बराबर, थीटा AC 0.9 थीटा DC के बराबर, SAC इक्वल टू 0.9 SDC के बराबर। तो यही 6 बातें हैं, 3 बात यहाँ 3 बात यहाँ, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये हाफ वेव है ये फुल वेव है। हाफ वेव में 0.49, फुल वेव में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.9।